निरंतर करें, क्योंकि प्रातः उठ के हमको सबसे पहले, क्योंकि मैंने कहा ना कि हमें सृष्टि का ऋण चुकाना है, तो सबसे पहले ये काम करने ही होंगे। ओम समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। इस रूप में आप इनका अभ्यास अधिक से अधिक करना, और आपको सभी मंत्र याद होने चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा याद होते जाएंगे उतना आपके लिए सुबह सुबह पढ़ना आसान हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट मंत्र है, जैसा कि हम हमेशा वो कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी स्नान आदि करते हैं, तो शुद्धि के लिए मंत्र है। और ये मंत्र मैं एक बार आपको बोल रहा हूँ, और आधी लाइन ही अभी बोलूंगा, आधी लाइन का अभ्यास करेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा। नीना जी आप बोलिए जितना मैंने बोला है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा। फिर से मैं बोलूंगा और फिर से सब लोग सुनेंगे नीना जी के मुख से। ओम अपवित्रः पवित्रो वा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा। अब अगली लाइन में बोलने वाला हूँ। सर्वावस्थां गतोऽपि वा। सर्वावस्थागतोऽपि वा। यहाँ पर क्या करना है, वस्थांग जो पीछे गा है उसका अंग था में लगाना है, वस्थांग गतो पिवा। तो वहां पर गतो और पी के बीच में आ साइलेंट है, ये बताता है कि यहाँ पर एक लघु का हमको थोड़ा विराम देना है, लघु गुरु जो होते हैं उसका विराम देना है, यानी उस शब्द को गतो को थोड़ा सा खींचना है। और वा चूंकि वड़ा है, वा वन का है, तो होठ हमारे चिपके नहीं, और वा ऐसे बोलते हैं। तो वस्थांग में क ख ग घ ण अंग वाला जो अंग है, क्योंकि ये अनुनासिक वर्ण जो होते हैं उन्हीं के अनुसार उनकी वहां पर जो अनुस्वार का उच्चारण होता है, जैसे कि अनुसार कहते हैं जिसको शब्द के ऊपर जो बिंदी लगी होती है तो उसे अनुसार कहेंगे। तो यहाँ पर ग है तो अंग का उच्चारण होगा। मैं दोबारा बोलूंगा, सर्वावस्थां गतोऽपि वा। बोलिए। सर्वावस्थागतोऽपि वा। बहुत दोबारा बोलेंगे, सर्वावस्थां गतोऽपि वा। सर्वावस्थागतोऽपि वा। बहुत सुंदर। अब मैं इस पूरी लाइन को बोलूंगा, और इसके बाद जो अगले क्रम में नाम रह गए हों उनसे बुलवाने का प्रयास करना। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। नीना जी नाम बोल दीजिए अगला, जी जी, जो नहीं नाम है हुआ अगला है। पूनम सिंह। पूनम सिंह जी, ये लाइन जो मैंने बोली है केवल उतना बोलना। जी, मैं पटना से हूँ सर। जी गुरु जी प्रणाम। जय गणपति। जय गणपति। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। बहुत सुंदर है। और जहां हमको एक विराम देना होगा वा के साथ, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। ये असल में ये एक बार मैं अनुष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद है, तो हमें जी आधा आधा करके बोलना है। 8 अक्षर पहले लेने हैं और अगले 8 जी अक्षर बाद में लेने हैं। दोबारा बोल जी दीजिए। गुरु जी। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। बहुत सुंदर बोला आपने। नीना जी अगला नाम बोले। जी 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 जी, धन्यवाद। धर्मेंद्र जी हैं, धर्मेंद्र कुमार भारद्वाज। धर्मेंद्र जी। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। अब वहां पर गतो अपी बोलने की जरूरत नहीं है, गतो पिवा। आपको गतो को खींचना है, मतलब मैंने कहा था वहां पे कि जो लघु गुरु जैसे जो लोग पढ़ते हैं, संगीत पढ़ते हैं, उन्होंने देखे हैं ये वर्ड लगे होते हैं, तो ये कह रहा है एक लाइन खींचनी है। अगर 2 बार लगा होता तो और ज्यादा खींचना है, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया है। अगला नाम जी, राजीव सलूजा। राजीव जी। राजीव सलूजा जी। जी। जी ओम पवित्र
पवित्रः पवित्रो वा पुनः बोलिए, फिर से बोलिए। सर्वा ओम पवित्रः पवित्रो आप वा। देखिए आपके सामने वर्ड है, जी तो आप देखिए पवित्र के आगे आ लगा हुआ है, पवित्रः नहीं पवित्र के पहले। नहीं जी जी नहीं अपवित्र जी नहीं। हाँ, अपवित्र से पवित्र होने के लिए। अब बोलिए, दोबारा बोलिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। अब सुंदर है। देखिए क्या होता है, कभी कभी हमारा अपभ्रंश सुन सुन के हो जाता है, कहीं से सुन सुन के हमारे दिमाग में वो वैसा ही फीड हो जाता है। इसलिए हमें प्रत्येक अक्षर पर ध्यान देना है कि वहाँ क्या लिखा हुआ है। मैं जो बोल रहा हूँ आप उस पर मत जाइए, मेरे सुनने के साथ साथ उस पर भी जाइए जो वहाँ लिखा है। जी धर्मेंद्र जी माइक म्यूट कर दीजिए। हाँ जी। हाँ, जी जी अगला नाम बताइए। जी रूपेंद्र वर्मा जी। रूपेंद्र जी। नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। बहुत सुंदर। वस्तांग, अंग वाला बिंदी लगाना है ऊपर, और बहुत अच्छा है। आप अगली बार बोलिए, अगला नाम बोलिए। जी, संजीव वशिष्ठ। संजीव जी। जी जी बोलिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। बहुत सुंदर। अगला नाम बोल दीजिए। सर्वमंदी। सर्वमंगला। सर्वमंदी। सर्वमंगला कौन है भाई? ओम जी अहमस्मि सर्वमंगला। जी जी। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् बस बस पुण्डरीकाक्षं बस बस। स ब्रह्मा आपका उच्चारण बहुत ज्यादा अशुद्ध हो रहा आप्याभ्यन्तरश्रुतिः। है। सर्वमंगला जी, आपका उच्चारण बहुत ज्यादा अशुद्ध हो रहा है। इसको सुधारना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आपको पहले से ये मंत्र आता है, इसलिए अशुद्ध है। और दूसरी बात, जितना हम बोलेंगे उतना ही आप लोगों को अभ्यास करना है, उसके आगे नहीं जाना। अगर आपको गुरुमुख विद्या चाहिए तो गुरु से एक कदम पीछे रख के चलिएगे तो आप सीख जाएंगे। अगर गुरु से एक कदम आगे रख के चलेंगे तो फिर नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आपकी जो पुरानी विद्या है वो आपको परेशान करेगी। तो आपने जो पहले से याद किया है वो बहुत अशुद्ध हो गया है। आप प्लीज दोबारा उसको सुनिए और फिर करिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। इतना ही बोलना है। दोबारा बोलिए। ओम अपवित्र पवित्रो वा पवित्रः विसर्ग है, रुकिए गतोऽपि वा। रुकिए रुकिए। अपवित्रः विसर्ग है तो उसे खींचिए थोड़ा सा, बोलिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। हाँ, वस्थाम नहीं है, वस्थांग नहीं, आगे नहीं बोलना। वस्थाम है, वस्थाम नहीं है, वस्थांग अंग है, वस्थांग है। और यश वरेत नहीं बोलना, वो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। ठीक है, फिर से बोलिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। नहीं, आपको सुधारना पड़ेगा। देखिए वस्थाम नहीं है, वस्थांग है, अंग है। क ख ग घ ण अंग, वस्थांग। पीछे, इसके पीछे गा है, इसलिए गा लगाइए। बोलिए। सर्वावस्थां गतोऽपि वा। बहुत अच्छा। अगला आप अभ्यास इसका जरा ज्यादा करिए। जिन लोगों को पहले से याद है उनको मेहनत 4 गुनी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उनका शुद्ध है तो अच्छी बात है। अगर अशुद्ध हो गया है तो पहले तो दिमाग में से उसे मिटाना पड़ेगा जो पहले लिख लिया है गलत, और फिर उस सही वाले को याद करना पड़ेगा। इसलिए उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। अगला नाम बता दीजिए नीना जी। गुरु जी 1 मिनट में बीच में बोल रही हूँ। ये जी। असल में क्या है, इसके ऊपर जो वो बिंदी लगी हुई है ना, तो वो माँ का वो दिमाग में अपने रहता को है। लगता है, इसलिए तो मैंने आपको बोला है कि जो पढ़ा भाई, गुरु काहे के लिए होता है? गुरु ये बताएगा कि आपको यहाँ पर कौन सा अनुनासिक लेना है। अनुनासिक समझते हैं पंचम वर्ण। आगे आगे ग है, इस वजह से हम इसको साथ में ग ले रहे हैं। हाँ, जे अथागे पीछे गा है, इसलिए क वर्ण का अंतिम अनुनासिक लेना है। क ख ग घ ण। अगर यहाँ पर च होता पीछे जी। तो हम इसका
अं च छ ज झ यों लेते, चंचल में जो लगता है। तो ये मैं इसलिए मैंने कहा एक संस्कृत वर्णमाला की क्लास में आगे दूंगा, लेकिन आज जितना बता रहा हूँ वह अंतिम अनुनासिक लेना है। एक नाम और बोल दीजिए, इससे हम आगे बढ़े। सुमेधा, सुमेधा नाम है, सुमेधा दहली। सुमेधा जी, नमस्कार। नमस्कार जी जय गुरु। दीदी, सर्वस्थांग सर्वस्थांग हेलो हाँ जी बोलिए। गुरुजी, ये सर्व अवस्थांग होगा ना? नहीं, सर्वावस्थांग, सर्वावस्थांग। वर्णों को तोड़ना नहीं है, जैसे है वैसे ही बोलना है। ठीक है जी। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा। आपके सामने स्क्रीन आ रही है, नहीं आ रही? आ रही है जी, मेरे पास स्क्रीन नहीं आ रही, मेरे पास बुक है सर। नहीं आ रही है। हाँ वो चली गई है बीच में, जी, किसी जी। का कुछ एक बार गड़बड़ दोबारा हो बोल देती हूँ, मेरा गला बैठा हुआ है। गया। जी ओम जी मैं पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। हाँ जी। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्व अवस्थां गतो अपि वा। देखिए आपने अभी क्या नाम है आपका? सुमेधा कक्कड़। सुमेधा जी, आपने अभी पहले से अभ्यास किया हुआ है, इसलिए आपका ये गलत हो गया है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपसे पहले भी जो बोल रहे थे उन्होंने भी अभ्यास पहले से किया है, उनको भी। और हाँ सर, जिन्होंने कहाँ? पहले से अभ्यास नहीं किया है उनका सही रहेगा, क्योंकि वो पूरी स्लेट पे जब लिखते हैं कोई बात नहीं आती। सर्वा अवस्थाम नहीं है, सर्वावस्थांग, एक साथ बोलना है। सर्वावस्थांग, सर्वावस्थांग। ओके सर। सर एक बार इतना लास्ट बोलो, बार। केवल केवल आप इतना बोलो, सर्वावस्थांग। सर्वावस्थां वस्थांग, अंग की मात्रा लगाइए, अंग वस्थांग। वस्थांग हाँ फिर बोलिए सर्वावस्थांग, 2-3 बार बोलिए सर्वावस्थांग। सर्वावस्थां गतो अपि वा। अपीवा नहीं बोलना, गतो पिवा, गतो पिवा। तो को खींच लीजिए और पीवा। सर्वावस्थां गतोऽपि वा। हाँ अब शुद्ध हुआ आपका। फिर ये दोबारा बोलिए इसको, पूरे आधे को, सर्वावस्थांग गतो पिवा। सर्वावस्थां गतोऽपि वा। एक बार और बोलिए। सर्वावस्थां गतोऽपि वा। बहुत सुंदर। आप पूरी लाइन बोल दीजिए, आप पवित्रा से लेके अपिवा तक। जी। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। हाँ आज दिन भर बैठ के इसका ही कम से कम 108 बार अभ्यास करना है। जो सर्वावस्थांग, जो वर्ड आपका गलत हो गया है उसे कम से कम 100 बार, क्योंकि 100 बार में कोई चीज रटी जाती है जो याद हो जाती है, और 1000 बार में कंठ हो जाती है। ये इसका नियम है। तो आप पहले इसको शुद्ध करने के लिए जो वर्ड आपके गलत उच्चारण में आ रहे हैं किन्हीं कारणों से, उन्हें शुद्ध करने के लिए इस प्रकार करिएगा। बहुत अच्छा। ठीक है। अगला मैं आपको अगली लाइन बताता हूँ उसको कैसे बोलना है। गुरु जी लास्ट नाम और बचा है, वंदना चतुर्वेदी। उसके बाद फिर अपन अगला। वंदना जी, बिल्कुल ठीक है, फिर अपन शुरू के क्रम से ले लेंगे। वंदना जी बोल दीजिए, आप भी बोलिए। वंदना जी हैं? शायद साथ में नहीं है। गुरुजी मैं बोलूं? आपका शुभ नाम? के चतुर्वेदी। हाँ बोलिए, आप बोलिए। वो जय केवल गणपति। ऊपर की लाइन बोलिए। ओम न पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। बहुत सुंदर। और इतना ही बोलना है। अभी अगली लाइन हम बता रहे हैं। अनीना जी मैं अगली लाइन पे कर रहा हूँ काम, और फिर जी शुरू गुरु के जी, क्रम लगता से वो दोबारा साथ में नंबर नहीं। ले लेंगे। जी गुरुजी प्रणाम, मैं भी बोलूं? आपका शुभ नाम? किरण मिश्रा। आपका नाम भूल चुका है, आप आई नहीं, बोल दीजिए। नहीं तो जब मैं कोई बात नहीं, अब बोल दीजिए। ओम ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वागस्तां गतोऽपि वा। हाँ सर्वावस्थांग, सर्वावस्थांग। ठीक है, गतोऽपि वा। हाँ बहुत अच्छा है। और अभ्यास करिएगा, और इन
जो जो मंत्र बताए जा रहे हैं उन्हें याद करते जाइएगा। देखिए हम लोगों को लगता है कि हम शुद्ध बोल रहे हैं, लेकिन कई बार अपभ्रंश हो जाता है, और ये अपभ्रंश होता है सुनने से। हम वर्ड को, अक्षर को देखे भी और बोले भी और सुने भी। श्रवणम, भाषणम, लेखनम, पठनम 4 विधि होती हैं, और चारों विधियों का यदि पालन करेंगे, श्रवणम, भाषणम, लेखनम, पठनम, पहले सुने और फिर बोले और फिर पढ़े और फिर लिखे, ऐसा नियम में है। चारों पद्धति का उपयोग करना चाहिए। मैं आगे की लाइन बताता हूँ। यस यस स्मरेत् पुंडरीकाक्षम, फिर से सुनना। यस स्मरेत् पुंडरीकाक्षम, यस स्मरेत् पुंडरीकाक्षम। आपको लग रहा है यह अलग है, स्मरेत अलग है, बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन जब बोलेंगे तो हम यह के साथ आधा श खींच लेंगे, क्योंकि मैंने पिछले वाले कक्षा में एक बात बताई थी, पीछे की लाइन में जो शब्द आधा हो उसे आगे वाला शब्द खींच लेगा। तो यहाँ पर यह के साथ श भी खींच जाएगा। तो यस स्मरेत् पुंडरीकाक्षम, यस स्मरेत् पुंडरीकाक्षम। नीना जी इसको दोहराइए। या स्मरेत् पुंडरीकाक्षम। बहुत सुंदर। स, अब जो मैं सुन रहा हूँ उसे बोल रहा हूँ, उसे ध्यान देना पड़ेगा आपको। स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। अब हम इसको अलग करके देखें। बाह्य अभ्यंतरः, बाह्य अभ्यंतरः, लेकिन हमें उनको तोड़ना नहीं है। जब बोलना है तो या को आ के साथ खींचते हुए बोलना है, अर्थात बाह्य माने बाहर, अभ्यंतर माने अंदर। स बाह्याभ्यंतरः शुचिः, स बाह्याभ्यंतरः शुचिः, स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। ऐसे तो आपको तोड़ तोड़ के अभ्यास करना, लेकिन जब बोलोगे तो एक साथ बोलना। स बाह्याभ्यंतरः शुचिः, स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। नीना जी प्रयास करिए। स बाह्याभ्यंतरः शुचि, शुचिः, इसको भी खींचिए, शुचिः, और सा पूरा बोलिए। स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। अब मैं पूरी बोलता हूँ लाइन को। यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः, यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। फिर से पूरी लाइन बोल दीजिए नीचे की। यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। शुचिः छोटी की मात्रा है, तो शुचिः। बहुत अच्छा, आपका अभ्यास बहुत अच्छा है। नंबर से नाम बोलते जाइए नीचे की लाइन के अभ्यास के लिए। जी सोनिया दिल्ली। सोनिया जी, जो यश पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचिः, इस पंक्ति को दोहराने का प्रयास करें। प्रणाम गुरुजी। जय गणपति। यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। आपकी आगे की आधी लाइन बहुत सुंदर थी, लेकिन पीछे की बाह्याभ्यंतरः शुचि में बहुत ज्यादा अशुद्धि हो गई। एक तो भा की और बा के उच्चारण में आपको भेद रखना पड़ेगा। बा का उच्चारण जो होगा वो आपके ओष्ठ वर्ण में आता है, और भा का उच्चारण हमारा जो है वो ऊष्म वर्ण में आता है। तो आपको बा बोलना है, बा बकरी वाला, बाह्या, और भयंतर नहीं है, भयंतर, आधा भा है, भयंतरः, भयंतरः, ऐसे बोलना। तो फिर ये आगे की आधी लाइन दोबारा बोलने का प्रयास करिए। स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। भयन नहीं है, भयन, भयन, भयन है, आधा भा है, भयन जी जी। स बाह्याभ्यंतरः शुचि। नहीं, क्या नाम आपका? शुचि जी। स बाह्याभ्यंतरः शुचिः।
अब थोड़ा अंतर आया आपका। भ्य भ्य आधा भ बोलिए, भ्य। भ्यंतरः शुचि। आप सही है, तो आप अभ्यास कर लीजिएगा। अगला नाम बताइए। जी आस्तिक, आस्तिक जी हैं। आस्तिक, नीचे की लाइन बोलिए। शायद ये नहीं है साथ में। नहीं है, अगला नाम बोल जी दीजिए। अंजलि दहली। अंजलि हाँ जी। जी। यह स्मरेत पुंडरीका, एक मिनट। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। बहुत सुंदर, आपने एक बार में अच्छा प्रयास किया और इसको अच्छे से अभ्यास कर लेना। अगला नाम बता दीजिए। जी भुवनेश सिंह जी। भुवनेश जी। भुवनेश जी। गुरुजी प्रणाम। जी जय गणपति। बोल। या सुमृत पुंडरीकाक्षम सा ब्रह भयंतर शुचिः। भुवनेश जी, आपके साथ तो व्यक्तिगत करना पड़ेगा अलग से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपने उसमें मात्राएं बढ़ा दी। आप अगर एक एक वर्ड पे फोकस करेंगे तो बहुत अच्छा आएगा। यह छोटा है, अगली कक्षा पहली में बात तो प्रारंभ का यह छोटा है। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, आप एक एक पे ध्यान दीजिए। आप आधी लाइन बोलिए पहले। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम बोलिए। या स्मरेत पुंडरीकाक्षम। और फिर सुनिए मुझे, फिर बोलना। सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। सा प्रह्यात भ्रंतः शुचिः। आप है ना उसके अंदर जो वर्ड लिखे उन्हें नहीं देख रहे, आप केवल सुने हुए वर्ड्स पे जा रहे हो। आप देखो सा के बाद बा लिखा हुआ है बड़ा वाला, फिर हा लिखा है, और हा के नीचे शब्द होने से मतलब वो हा छोटा हो गया, और उसके साथ या जुड़ा हुआ है, या बड़ा हो गया। तो वाहिया, बाहिया कहते हैं ना, बाहर, बाह्य बाह्य, हाँ बाह्य। और भ्यंतरः, भ्यंतरः माने अंदर। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। दोबारा बोलने का प्रयास करो। सा बाह्याभ्यंत रुचिः। अभ्यंतरः रुचि शुचि ही, शुचि ही, रुचि नहीं है, शुचि। शुचि माने शुद्धि, शुद्धता। मैं प्रैक्टिस करूंगा गुरुजी नेक्स्ट क्लास तक। जी नेक्स्ट क्लास तक पूरी प्रैक्टिस करके रखूंगा। हाँ बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, और मुझे बीच बीच में सुनाइए भी। ऐसा नहीं कि मानो पढ़ा आप अशुद्ध याद कर लो। तो आपको जैसा हो रहा है उसे एक बार उसमें ऑडियो डाल दो, या मुझसे व्यक्तिगत फोन करके बात कर लो। लेकिन ऐसा नहीं हो कि वो गलत रट जाए। अगर एक बार गलत रट गया तो उसको सुधारना तो फिर मेरे लिए क्या, मेरे गुरुजी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो अगला नाम बताइए। हाँ जी परमेंद्र जी, एक बात है कि ना जो परमेंद्र एक मिनट, जो जो आप जो श्लोक बोलते हैं ना, उन श्लोकों की सिर्फ अलग से ऑडियो भी आप डाल दीजिएगा बीच बीच में ना, आप अपने इसके अंदर इनका, क्योंकि पूरा, क्योंकि हम पूरी ना वो YouTube वाला तो पूरा सुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, सिर्फ वो जो पर्टिकुलर है तो उसको बार बार हम सुन के हम ठीक कर सकते हैं अपना। बहुत अच्छी बात आपकी, मैं डाल दूंगा। जी सर, थैंक यू। जी अगला नाम नीना जी बताएं। गजेंद्र पांडे, ब्रजेंद्र पांडे। ब्रजेंद्र जी यदि उपस्थित हैं तो बोले। अगला नाम बोले। दीपक कुमार जी। दीपक कुमार जी। गुरुजी प्रणाम। जय गणपति। यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। थोड़ा सबाह्याभ्यंतर शुचि बहुत कठिन होता है लोगों के लिए, इसी पे आपको सुधार करना पड़ेगा। स बोलना है पूरा, सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। बहुत सुंदर। अगला नाम बता दीजिए। दिल्ली 4F। दिल्ली 4 नाम क्या है? दिल्ली चैप्टर 4 से नाम, चलिए अगला नाम बोल दीजिए। जी डॉक्टर प्रजापति। प्रणाम गुरुजी। जी जी जय गणपति। बोलिए आपका नाम। जी संगीता शर्मा। संगीता जी बोलिए। यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। बहुत सुंदर। अगला नाम बोलिए। डॉक्टर डी के प्रजापति। डॉक्टर प्रजापति जी। जी गुरुजी। या स्मरेत पुंडरीकाक्षम
सबाह्यभ्यन्तरः शुचिः। बाह्य के ऊपर जो बाह्य है ना वो बड़ा है, बाह्या बाह्याभ्यंतरः शुचिः। तो आपको हा के साथ ही आपको सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। शुचिः आखिरी शब्द है, इसलिए उसको भी आगे खींचना है, शुचिः। शुचिः। हाँ चलिए अगला नाम बताइए। गीता खरबंदा जी। गीता जी। हाँ जी। या सम्रेत पुंडरीकाक्षं सा बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। थोड़ा आपको सुधार करना पड़ेगा, थोड़ी सी गलती आ रही है। यह स्मरेत। चलिए अगला नाम बताए। जी गीता सलूजा जी। गीता जी। हाँ जी गुरु। यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। बहुत सुंदर। आप इसी प्रकार से आप सभी लोग अभ्यास करिएगा। एक बार मैं पूरा मंत्र बोलता हूँ और इसका अभ्यास कराता हूँ। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। केके चतुर्वेदी जी बोले। पूरा बोलना है जय गणपति। पूरा पूरा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। संजीव वशिष्ठ जी बोले। जी। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। सर पालीवाल जी बोल रहे। पालीवाल जी हैं, चले गए। अच्छा नीना जी एक बार आप बोले पूरा। जी ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वास्ततांगतोऽपि गतोऽपि। एक मिनट इसका अभ्यास करना पड़ेगा। सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। तो अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। हम अगले मंत्र पर चलते हैं। आगे हमारे लिए क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं। तो ये लिखा है, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी है जो आपके सामने नित्य पालन करने की है। श्रुति स्मृति संकल्प वगैरह करने की बात है, देवताओं का स्मरण है। ये पुस्तक आपको वैसे किसी ने पीडीएफ डाल दिया है, ठीक है, नहीं तो मेरे पास अभी पीडीएफ बाद में दे देता। इसके साथ बहुत सारी ऐसी बातें लिखी, जैसे संकल्प के बारे में लिखा है अभी। तो संकल्प बहुत बहुत प्रकार से होता है, अभी छोटे संकल्प के रूप में यहाँ पर दिया है। तो संकल्प प्रारंभ में तो नहीं होता, उससे पहले बहुत सी चीजें होती हैं। गणेश जी का स्मरण होता है। लेकिन दो तरह के जप होते हैं। एक जप होते हैं जो संकल्प होकर के हम करते हैं किसी विशेष नाम। एक हमारे श्वास के द्वारा ही ओमकार का ध्वनि होता है, अजपा जप, जो हम 24 घंटे करते रहते हैं। तो उसके निमित्त यहाँ पर एक संकल्प दिया है। लेकिन ये जो प्रारंभिक कुछ लाइनें हैं ये हमेशा हमारे काम आने वाली है, इसीलिए मैं इन लाइनों का अभ्यास, संकल्प की लाइनों का अभ्यास आपको कराता हूं। तो जैसा कि आपके सामने लिखा होगा, 3 बार बोलना है। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः, ऐसे 3 बार बोलेंगे। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः। तो जो नाम नहीं हुआ है उनमें से एक नाम बोली नीना जी। जी हम कैलाश शर्मा जी। जी कैलाश जी केवल इतना बोलिए, ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः। विष्णु विष्णु विष्णु।
तो अभी अगली लाइन बोलूंगा और फिर कैलाश जी दोबारा बोलेंगे। अद्य ब्रह्मणो अन्नी, बोलिए। ओम विष्णु 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 अद्य ब्रह्मणो अन्नी। मैं जितना बोलूं उसी के आगे बोलिए बस यार। तो जैसे अद्य ब्रह्मणो अन्नी हो गया तो आगे चले। द्वितीय परार्धे, द्वितीय परार्धे, श्री श्वेत बारः कल्पे, श्री श्वेत बारः कल्पे, वैवस्वत मन्वन्तरे, वैवस्वत मन्वन्तरे, वैवस्वत मन्वन्तरे, वैवस्वत मन्वन्तरे, अष्टाविंशतितमे, अष्टाविंशतितमे, कलियुगे, कलियुगे, कलि प्रथम चरणे, कलि प्रथम चरणे, जम्बूद्वीपे, जम्बूद्वीपे। बहुत सुंदर, आपने हमारे साथ अभ्यास किया। अगला नाम आप बताएं नीना जी। किरण मिश्रा। किरण जी अब मैं बोलूंगा और आप उतना उतना दोहराएंगी। ओम विष्णु 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 हूँ। किरण जी नहीं है शायद, में नहीं है। मनीषा जी बोलिए। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। जय गुरु। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः। जितना मैं बोलता जाऊंगा आगे उतना दोहराते जाइएगा। अद्य ब्रह्मणो अन्नी, अद्य ब्रह्मणो अन्निः, द्वितीय परार्धे, द्वितीय परार्धे, श्री श्वेत बारः कल्पे, श्री श्वेत वाराह कल्पे, वैवस्वत मन्वन्तरे, वैवस्वन्मन्तरे, ऐसा बोलना है वैवस्वत, वैवस्वं नहीं वन्तरे, वैवस्वत, इतना बोला आप इतना बोलिए वैवस्वत। वैवस्व, हाँ उसके बाद बोलिए मनवंतरे, मनवंतरे। हाँ ऐसे तोड़ देंगे ना तो वैवस्वत मनु हुए थे हमारे यहाँ पर। जो अभी आप ज्योतिष पढ़ते हैं तो उसमें मनुओं की बात आती है। तो अभी इस समय जो मनु चल रहे हैं वो वैवस्वत चल रहे हैं, इसलिए वैवस्वत मनवंतरे। फिर बोलिए वैवस्वत मंतरे, मनवंतरे, मनवंतरे, अष्टाविंशतितमे, अष्टाविंशतित्वमे, अष्टाविंशतितमे, अष्टाविंशतितमे, विंशति विंशतितमे। अष्टाविंशति से तात्पर्य है 28वें। अष्टाविंशति होता है 28 कलियुगे, 28वें कलयुग में, कलियुगे कलि प्रथम चरणे, और 28वें कलयुग में और कलियुग के प्रथम चरण में हम ये बात कर रहे हैं। जो हम संकल्प लेते हैं उसका जो तात्पर्य है 3 बार विष्णु विष्णु विष्णु, यानी जो आप वेबसाइट खोलते हैं www. ये यहाँ से वेबसाइट खुलेगी। और अद्य ब्रह्मणो अन्नी, ब्रह्मा का दिन। अब आपने देखा है कि कितने 1000 युग का जो है वो ब्रह्मा का दिन होता है, महायुग का आपने वो पढ़ा है ना, समय की इकाई। तो यहाँ पर देखिए ब्रह्मा का एक दिन और एक रात अलग होती है, और दिन का भी दूसरा प्रहर चल रहा है। एक दिन में कितने प्रहर होते हैं? 4 प्रहर होते हैं। तो ये दूसरा प्रहर चल रहा है। और श्री श्वेत वाराह कल्पे, यानी बारह रूप जो भगवान के हुए हैं वो उसमें उस कल्प में जो कल्प है, कल्प में जो वराह कल्प है वो चल रहा है। और वैवस्वत मनु का इस समय चल रहा है, और उसमें 28वां कलयुग चल रहा है, और 28वें कलयुग का पहला चरण चल रहा है। और उस समय हम जम्बू द्वीप में, जो आपने जनरल एस्ट्रोलॉजी का दूसरा अध्याय हम पढ़ते हैं, वहां पर जो द्वीप दिए हमारे, उसमें जम्बू द्वीप के अंदर बात हो रही है। वहां भी अभी हम धीरे धीरे अपने स्थान पे पहुंच जाएंगे। तो अभी धीरे धीरे इतना ही अभ्यास करेंगे। नीना जी आप दोहराएं। नीना जी आप दोहराएं।
पूरा दोहरा पाएंगी या मैं बोलूं? एक मिनट। जी प्रयास करिए। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य ब्राह्मणो अयि बड़ा छोटा है। ब्रह्मणो अन्नी अयि अन्नी अन्नी हाँ में लाल ना लगा हुआ है। अन्नी ब्रह्मणो अन्नी अद्य ब्राह्मणो अन्नी द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे 12 12 नहीं है 12 है। जी गुरु जी श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत वही है वैवत्स मन्वन्तरे पूरा बोल लो वैवस्वत यहाँ तक बोलो। वैवस्वत इसके बाद दूसरा बोलो मनवंतरे। आप लोगों पे यदि पेन होता है ना तो आप है ना ऐसे लाइन लगा देना वैवस्वत यहाँ छोड़ सकते हैं, फिर मनवंतरे यहाँ से आगे उठा सकते हैं, फिर अष्टाविंशति। ये ना आपको टुकड़े करने में आसानी हो जाएगी। बोलिए फिर से बोलिए वैवस्वत से बोलिए। वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति में कलियुगे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे। जम्बू अभी इतना ही बताया है मैंने। नेक्स्ट कौन बोलेगा? अपना नाम बताएं कि मैं बोल सकता हूँ शुद्ध। सर मैं बोलना चाहूंगी। क्या शुभ नाम आपका? पूनम सिंह, पटना। पूनम सिंह जी बोलिए जी। ओम विष्णु 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 अद्य ब्राह्मणो अनि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे। बस ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सुधार करेंगे। जैसे आप लोग कली बोलते हैं तो कली नहीं है, कली है, छोटी की मात्रा है तो कली है। और जो भी वर्ड आप बोल रहे हैं वहां पर छोटे बड़े का ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छा आएगा। आपका प्रयास अच्छा है लेकिन अभी बहुत अच्छा नहीं है ये। आपको और सुधार करना पड़ेगा। जो मैं प्रोनाउंस डालूंगा, जैसा कि अभी किसी ने बोला था, तो मैं इसको बोल के डालूंगा उसमें, उसको सुन करके आप बार बार अभ्यास करें। नेक्स्ट कौन बोलेगा? नाम बताएं और बाकी लोग माइक म्यूट कर लें। मैं राजीव एक मिनट नाम बताइए। सर मैं बोलना चाहूंगा सर। जागेंद्र। ओके अभी जागेंद्र जी आपसे बुलवाएंगे। राजीव जी पहले बोले, उसके बाद जागेंद्र जी बोले। और सर मैं भी बोलना चाहूंगी। आपका नाम इनके बाद पहले राजीव जी। राजीव सुरजा बोलो। ओम विष्णु विष्णुर्विष्णुरः अद्य ब्रह्मणो हनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे। बहुत सुधार की जरूरत पड़ेगी। दोबारा सुन लीजिए और इसके बाद जागेश्वर जी बोलना। देखिए जहां पर विसर्ग है वहां पर ह हो जाएगा। जैसे दो जगह विष्णुर है लेकिन तीसरी जगह विष्णु है। ओम विष्णु हूँ, फिर बोलना है। जो अन्नी आप लोग नहीं बोल पा रहे हैं, अन्नी माने दिन। अद्य ब्रह्मणो अन्नी द्वितीय अपराध है श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे। ऐसे आपको उच्चारण की कोशिश करना है। जागेश्वर जी बोलिए। जी बोलिए। आद्य ब्राह्मणे द्वितीय पराशि श्वेत वारा वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे।
अभी आपके कुछ न कुछ या तो लाइन वहां से कट रही है, आपका या तो नेट गड़बड़ हो रहा है या आपके बोलने में कुछ छूट रहा है। आपने बोला कुछ कुछ सही सुनाई पिया, कुछ कुछ गलत सुनाई पिया, तो प्लीज हो सकता है कनेक्शन प्रॉब्लम हो। जो अभी मैडम बोल रही थी, क्या नाम है उनका, मैं बोलूं? आप नाम बताएं अपना। अंजलि। सर मैं बोलूंगी अंजलि। सुमेधा। सुमेधा जी, आप जी बुलवाइए। सर, पहले कोशिश अंजलि जी पहले बोल लें, फिर सुमेधा जी। हाँ जी सर। जी। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु आद्य ब्राह्मणो हि बाकी सब लोग अपना माइक ब्राह्मणो। म्यूट कर लें प्लीज। अंजलि जी रुक जाइए। अंजलि जी रुक पढ़ाई जाइए। देखे नहीं जाता है, कुछ मिलता ही है। हेलो, सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लें। पीछे से आवाज आ रही है, माइक म्यूट कर लें। अंजलि जी अब आप बोलिए। हाँ जी। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु आद्य ब्राह्मणो नित्य परार्धे श्रीश्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे। बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी मैंने कहा था मात्राओं का सुधार आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। कली नहीं है, कले है। कले छोटी बड़ी। हाँ जी देखिए हाँ जी, कली है छोटा संस्कृत में, देखिए शब्द ब्रह्म आकाशात पतति तोयम, आकाश से जब जल गिरता है, जो हमारे ब्रह्म शब्दों की जब ध्वनि होती है, लेकिन शब्द कैसे बोलना है, उसका अक्षर का उच्चारण छोटा बड़ा, ये आपने अगर ध्यान दिया और बोला तो आकाश से वृष्टि निश्चित हो जाएगी। लेकिन अगर आपने लघु को गुरु कर दिया और गुरु को लघु कर दिया तो उल्टा नुकसान हो जाएगा। ये महावास्य के कुछ सिद्धांत है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो पता चलेगा कि इंद्र शत्रु, तो शत्रु बोलना है कि शत्रु बोलना है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा छोटे बड़े अक्षरों पर। वैसे आपका प्रयास बहुत अच्छा है। सुमेधा जी अगला नाम। जी सर। जी। ओम विष्णुर्विष्णुः अद्य ब्राह्मणोनि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतित में कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे। देखिए कुछ चीजें आपसे छूट रही हैं, जैसे आपने बराह बोला है तो वाराह लिखा हुआ है, वहां देख लीजिए किताब में क्या लिखा है। और जम्बू द्वीप है कि मैं अंदर भी दा के नीचे मात्रा लगी है वा की, वा साइलेंट है, तो द्वीप है, द्वीप जैसे द्वीप होता है ना, टापू द्वीप, द्वीप है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जहां जहां मैं कह रहा हूँ मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि आप एक एक अक्षर पर फोकस करेंगे तो आप मेरे को केवल गाइडेंस देना है। गुरु हमेशा गाइड होता है, पढ़ने वाले को स्वयं देखना होता है अपने नेत्रों से, और जैसा जैसा लिखा है वैसा छोटा बड़ा, और जो संयुक्त अक्षर हैं उनमें भी आपको बताऊंगा। जैसे द्वीपे, द्वीपे में वा नीचे है, दा ऊपर है, तो वा आपको छोटा लग रहा है लेकिन वा बड़ा है और दा छोटा है, क्योंकि जो दा है उसका उच्चारण आधा रह जाएगा और वा का उच्चारण पूरा हो जाएगा। द्वीपे, द्वीपे। कारण क्या है? हाँ, कि जब नीचे वाला अक्षर है वो बड़ा हो जाता है और ऊपर वाला अक्षर छोटा हो जाता है। ऐसा क्यों? आप बताइए कि आपके कंधे पे आपका बच्चा बैठेगा या आप बच्चे के कंधे पे बैठेंगे? बच्चा कंधे पे बैठेगा। हाँ, तो जो ऊपर बैठा है वो छोटा होगा। राइट सर। हाँ, तो जो वर्ड ऊपर दिख रहा है वो छोटा है और जो नीचे दिख रहा है वो बड़ा है, इसलिए उसका प्रोनाउंस ज्यादा होगा और दा का प्रोनाउंस छोटा होगा, वो कम बोलना होगा। ऐसे जो कुछ मैं आपको बातें ऐसी बता रहा हूँ जो आपके काम आएंगी। ऐसे ही वन्नी में हमको हा बड़ा दिख रहा है लेकिन हा बड़ा नहीं है, ना बड़ा है, क्योंकि ना के ऊपर हा है। ना आपको लटका दिख रहा है लेकिन ना के ऊपर हा बैठा हुआ है। ठीक है जी, तो प्लीज आप लोग सुधार करें। अगला कोई नाम जो बोलना चाहने की इच्छा करते हूँ जी, नाम बताएं। बोलो सर। नाम बताएं। मनमोहन, मनमोहन जी, प्राशर। देर बाद आप बोले, हमने बहुत बार नाम बोला आपका, बताइए इसको पूरे को सुनाइए। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य ब्रह्मणो हनि द्वितीया प्रार्धे
श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे। बहुत सुधार करना पड़ेगा अभी, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपकी अभी बहुत अच्छे से नहीं आई। आपने भी वन्नी में हा को ज्यादा बोला, ना को कम बोला, जबकि वन्नी ना बड़ा है। और वैवस्वत मनवंतरे, यहाँ पर बहुत लोग त्रुटि कर रहे हैं। वैवस्वत इतना अभ्यास करिए, वैवस्वत वैवस्वत, और फिर बोलिए मनवंतरे मनवंतरे, फिर बोलिए अष्टाविंशतितमे अष्टाविंशतितमे अष्टाविंशतितमे। ऐसे आपको अक्षरों जो मैंने बोला ना, एक एक पद उनको तोड़ के उच्चारण करना पड़ेगा। और अब याद करते वक्त भी पूरी लाइन याद नहीं करनी कभी भी। जब भी याद करोगे आप उतना पहला एक जो पद है उसको याद कर लो, उसको शुद्ध कर लो, तब अगला वाला पद याद करो। ऐसे करके अगर आप करोगे तो अच्छा होगा। देखिए मैं आपको दोबारा अपवित्रा पे ले जा रहा हूँ, क्योंकि वही हमारा एक मुख्य रहेगा शुरुआत में। और मैं आपको इसके तीन प्रोनाउंस दे रहा हूँ, आप लोग मत बोलिए, मैं इसके तीन प्रोनाउंस दे रहा हूँ और आप उसे उतने उतने टुकड़े में याद करना। ओम अपवित्रः पवित्रो वा, ओम अपवित्रः पवित्रो वा, ओम अपवित्रः पवित्रो वा। इसका आप शुरू में 12 बार अभ्यास करिएगा। उसके बाद जो दूसरा वाला पद बोलता हूँ लिख लो, ये 12 बार बोलना है, उसके बाद ही दूसरा पद उठाना है। सर्वावस्थांगतोऽपि वा, सर्वावस्थांगतोऽपि वा, सर्वावस्थांगतोऽपि वा। फिर इस आधे पद का 12 बार उच्चारण करिएगा। इसके बाद नीचे की लाइन जो मैं बोलूंगा, यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं, यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं, यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं। इस पद का भी 12 बार अभ्यास करिएगा। उसके बाद अगला पद बोलूंगा, सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः, सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः, सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। मेरे शब्दों को, मेरे जो पद है मैंने प्रोनाउंस किया उसको अच्छे से सुन के इसका भी 12 बार अभ्यास कीजिएगा। जब 12 बार आप चारों पदों का अभ्यास कर ले, तब 24 बार ऊपर की लाइन का अभ्यास करिएगा और 24 बार नीचे की लाइन का अभ्यास करिएगा। और जब 24 बार दोनों का अभ्यास हो जाए तो फिर एक माला अर्थात 108 बार पूरा मंत्र का अभ्यास कर लीजिएगा अगली क्लास से पहले। इसके बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ आपके संकल्प पर, इसको मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कैसे करना है। जैसा कि विष्णु और विष्णु विष्णु सरल है और आपको बोलने में भी आसान हो रहा है, तो आप उसे बिल्कुल प्रारंभ में बोलिए। तो प्रत्येक वर्ण को आप कम से कम 6 बार अभ्यास करना और फिर आगे बढ़ना। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः, ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः। फिर अगला पद, अद्य ब्रह्मणोऽन्निः, अद्य ब्रह्मणोऽन्निः, अद्य ब्रह्मणोऽन्निः। फिर तीसरा पद, द्वितीय अपरार्ध है, द्वितीय अपरार्ध है, द्वितीय अपरार्ध है। फिर अगला पद, श्री श्वेत बारः कल्पे, श्री श्वेत बारः कल्पे। इसके बाद अगला पद, वैवस्वत मन्वन्तरे, वैवस्वत मन्वन्तरे, वैवस्वत मन्वन्तरे। इसके बाद अगला पद, अष्टाविंशतितमे, अष्टाविंशतितमे, अष्टाविंशतितमे। इसके बाद, कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे, कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे, कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे।
ऐसे आपको तोड़ तोड़ के 6 बार 12 बार अधिक से अधिक, लेकिन अभ्यास करते वक्त पूरा बिल्कुल मत बोलिए। आप एक पद को शुद्ध कर लो, तब अगले पद पे जाओ, अगला पद शुद्ध कर लो, उसके बाद अगले पद पे जाओ, तो अच्छा रहेगा। एक बार पुनः मैं बुलवाऊंगा चतुर्वेदी जी, किशोर जी हैं जी गुरु जी, गणपति। तो आप बोलने का प्रयास करिए पूरा, अगर आप संभव हो तो। जी। ओम विष्णु विष्णु विष्णुः अद्ध ब्राह्मणोनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्त मन्वंतरे अष्टाम विशंतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे। बहुत ज्यादा अशुद्ध हो गया है, जो मैंने अभी बोला था उससे द्वारा सुन करके इसको आप शुद्ध करना और फिर आप बोलना अगली क्लास में। आगे गुरु जी का शुद्ध हो जाएगा। संजीव जी आप बोलो। ओम विष्णु अद्य ब्रह्मणे द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे। वही बोलिए वही। जी वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे। आपका बहुत अच्छा है, और ऐसे ही आप सभी लोग अभ्यास कर लें। आज की कक्षा को यहाँ विराम देंगे सर्वे भवन्तु के साथ, और ये जो मैंने बोला है इसको ऑडियो रूप में अलग से भी डाल दूंगा और सर्वे भवन्तु करेंगे। नीना जी। गुरुजी एक प्रश्न था। जी। आपने कोई व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया? क्योंकि मैं आज ना पहली बार क्लास में आई थी, तो जैसे आपने बोला कि पीडीएफ डाला है, तो आप ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे हमारा नाम भी, ताकि हम पीडीएफ बिल्कुल करेंगे। आप हमारे मोबाइल नंबर पर अपना मैसेज कर दें। जी गुरुजी। व्हाट्सएप कर दें या जो भी करना, टेलीग्राम मैसेज करके टेलीग्राम कर दें। टेलीग्राम पे भेजना है या व्हाट्सएप? टेलीग्राम पे अपना मैसेज भेज दें कि मेरा नाम ये है और मैं नित्य कर्म पूजा में जुड़ना चाहता हूँ। आपके पर्सनल वाले पे भेजना है ना? हाँ, पर्सनल वाले पे। जी ठीक है, जोड़ देंगे। और हेलो सर, आपका हेलो सर, आपका नंबर मेरे पास नहीं है सर, तो मेरे पास भी नंबर डाल दो आप, उसमें डाल दूंगा मैसेज। मैं अभी नंबर बोल रहा हूँ, सब लोग लिख लीजिए। 98272 272 272 20771 771। हाँ, 98 272 20 771। ये नंबर आपका है सर? हाँ, ये मेरा नंबर है। इस पे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे आप अपना मैसेज नित्य कर्म पूजा में जोड़ने के लिए भेज दीजिएगा, मैं उस ग्रुप में जोड़ दूंगा। नीना जी हैं? ठीक, मैं इस नंबर पर डालता हूँ व्हाट्सएप। गुरुजी का क्या नाम? तो कौन बोल रहे हैं? मनमोहन बोल रहा हूँ। जी, क्या नाम है?